गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 पे, है ना। क्लास 10th में जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक ज्यामिति संबंधित प्रश्न में कौन सा प्रश्न देखेंगे? तो आज हम लोग देखेंगे दूरी सूत्र से संबंधित प्रश्न, यानी डिस्टेंस फार्मूला जो है उससे संबंधित सारा क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का। तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपना बुक निकाल लीजिए, ठीक है ना, और एनसीईआरटी का बुक निकालिए 7.1। तो पहला क्वेश्चन में आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। पहला का 3 में आपको बोला है कि बीच की दूरी बताएं, तो आपको पॉइंट दे रहा है a, b और फिर आपको दे रहा है -a, -b। ये x1 y1 हो जाएगा। प्रश्न सामने रखिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। a b और x2 y2 हो जाएगा -a, -b, ठीक है। तो दूरी सूत्र से लगाएंगे हम लोग, फिगर भी बना सकते हो आप, a यहाँ पे b, ठीक है। लिख देंगे दूरी सूत्र से, यानी फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 का वैल्यू कितना है? माइनस है, x1 का माइनस ए है तो माइनस ए हो जाएगा, y2 का -b या -b का होल स्क्वायर। तो -2 यानी 4a² प्लस 4b²। 4 कॉमन होगा तो a² प्लस b², ठीक है। तो 4 क्या निकलेगा? 2a² प्लस b², दैट्स ऑल। और उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिएगा, 2 आप लोग खुद से बनाएगा, ठीक है ना। मैं 3 नंबर बताता हूँ। 3 नंबर देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, ठीक है, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु है ना एक ही सररेखा पे स्थित होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। तो आपसे क्या बोला है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट इतना इतना आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, और एक मैं मान लेता हूँ सी। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट मैंने मान लिया। ए पॉइंट आपको दे रहा है 1 5, बी आपको दे रहा है 2 3, और सी आपको दे रहा है -2, -11। तो बोला है कि क्या डिटरमाइन कीजिए, क्या आया पॉइंट जो है, क्या आया कोलिनियर है। तो कोलिनियर होने के लिए क्या करना है? हमको डिस्टेंस निकालना है AB, फिर BC और फिर AC। पहले डिस्टेंस निकालिए फटाफट AB। तो रूट ओवर क्या होगा? x2 - x1, मन में ही x1 y1 x2 y2, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो 2 का में से कहते हैं का स्क्वायर 1, 3 में से 5 है तो 2, 2 का स्क्वायर 4, तो रूट ओवर 5। फिर BC हम निकालते हैं x1 y1 x2, तो 2 - 2 का -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 196। जोड़ दीजिए फटाक से, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10 11 के हाथ में 1 1 2, ठीक है। उसके बाद फिर निकालिए AC। रूट ओवर कितना होगा? x2 - x1 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर। ये होगा 9 प्लस 16 का कितना? 256। जोड़ेंगे इसको हम लोग, 9 6 15 5 हाथ में 1 6 265। ये ना अब देखिए, अगर हम AB प्लस BC को जोड़ते हैं ना, AB प्लस BC, तो AB का वैल्यू आपका है √5 और BC कितना है? 212। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कभी भी √265 आएगा? बोले सर कभी नहीं आएगा। तो नहीं ना आएगा जी, तो नहीं आएगा। तो सो यानी कि नॉट इक्वल टू AC। सो AB and C are not collinear points, not collinear points, यानी सब क्या है? collinear points नहीं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला? चेक वेदर, बोला जांच कीजिए कि क्या ये जो वर्टेक्स दिया हुआ है आपको A किसी ट्रायंगल का है, और वो ट्रायंगल क्या है? आइसोस्केलेस। अब मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, देखो ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा कि साइड के अकॉर्डिंग उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सॉरी पहले बात करते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जिसका ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर सब साइड निकालेगा समान है इक्विलेटर। अगर फिर बात करते हैं आइसोस्केलेस की, जिसका 2 साइड्स इक्वल होना चाहिए। एक होता है एस्केलिन, जिसका कोई साइड इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या बोला है? ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है RD शर्मा में, चाहे RS अग्रवाल में, चाहे KC सिन्हा में। तो आपसे पूछा है कि ये जो पॉइंट्स है 5, -2, ठीक है, और 6, 4 और 7, -2, क्या यह जो वर्टेक्स है आइसोस्केलेस ट्रायंगल का है? तो पहले क्या डिस्टेंस फार्मूला लाएंगे हम लोग, AB निकालेंगे √x2
x2 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस होगा 2 का स्क्वायर 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 4 2 36 36 के रूट अंडर 37। फिर क्या निकालेंगे BC। फिर देखिए x2 में 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 36 से कितना रूट अंडर 37। फिर AC ऐसा नहीं कि हाँ दो को निकाले सर ये बराबर आ गया ना ऐसे उसके लिए सोलह ना रे बहुआ। अब फिर हम लोग निकालेंगे AC। क्या निकालेंगे AC। चलिए x1 y1 x2 y2 तो 7 माइनस 5 ये सब ध्यान रखना है पूरा साइड सबको निकाल के दिखाना है। फिर माइनस 2 माइनस प्लस 2 होगा 7 से 5 जाएगा 2 2 का स्क्वायर 4 यहाँ 0 हो जाएगा यानी कि रूट 2 निकलेगा। अब देख रहे हैं कि सिंस यहाँ लिख देंगे सिंस AB इक्वल टू BC ना BC सो ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 5 आप लोग बनेगा ठीक है ना 5 मैं नहीं बताऊंगा मैं बताता हूँ 6 नंबर ठीक है 6 नंबर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए 5 अच्छे एक ऐसा है 5 नंबर आप लोग पॉइंट्स वर्टेक्स लिख के सबका ABCD का और उसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सब निकालिए बन जाएगा। 6 जैसे बताऊंगा वैसे 5 पाना जैसे 6 का मैं पहले ही आप लोग को बताता हूँ। देखिए पहला में आपको वर्टेक्स दे रहा है पहले तो बोला नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। बोला है जो पॉइंट यहाँ पे आपको मैंने दिया है ना इस पॉइंट से कौन सा क्वाड्रेटर बन रहा है ना अगर कोई क्वाड्रेटर बन रहा है तो उसका नाम भी हमको बताइए। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वाड्रेटर का सारा जो प्रॉपर्टी होता है ना वो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। अगर याद है तो अच्छी बात है नहीं तो मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ आप लोग को कि करना क्या है आप लोगों को ठीक है। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं क्वाड्रेटर पे। देखिए क्वाड्रेटर को पहले हम लोग बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है जिसका ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए चारों साइड इक्वल होना चाहिए और उसका जो डायगोनल होता है विकर्ण होता है वो भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए स्क्वायर। रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल होता है डायगोनल इक्वल नहीं होता तो वो होगा समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। फिर बात करते हैं हम लोग रेक्टेंगल की यानी कि आयत की। आयत में क्या होगा कि आमने सामने की भुजा समान होगी और उसका जो विकर्ण होगा मतलब डायगोनल होगा वो भी क्या होगा इक्वल होगा तब क्या होगा रेक्टेंगल यानी कि आयत होगा। फिर बात करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम की यानी कि समांतर चतुर्भुज की तो केवल आमने सामने की भुजा समान होगी जबकि विकर्ण बराबर नहीं होगा। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अक्सर जो रहता है क्वेश्चन यही 4 रहता है या तो रोम्बस या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल या तो पैरेललोग्राम ठीक है। तो हम चलिए डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले AB फिर BC सब निकालना पड़ेगा फटाफट। चलिए AB निकालते हैं पहले हम लोग 1 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला से संबंधित मैंने वीडियो पहले से बना रखा है उसको आप लोग जोड़ एक बार देख लीजिएगा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। प्लस 2 का स्क्वायर तो 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी कि रूट अंडर 8 यानी कि 2 रूट 2। फिर निकालते हैं हम लोग BC निकालेंगे रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि यहाँ भी 8 आएगा 4 यहाँ 4 यहाँ यानी कि 8 फिर कितना होगा 2 रूट 2। फिर निकालते हैं CD। चलिए x2 माइनस -1 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर यहाँ भी 4 4 4 8 यानी कि 2 रूट 2 ठीक है। फिर निकालते हैं AD हो गया। अब AD निकाले -3 -1 है तो माइनस क्या होगा प्लस। वीडियो एक बार जोड़ आप लोग देखिएगा डिस्टेंस फार्मूला को उसको मैंने साबित भी कर दिया समझा भी दिया कैसे कैसे फार्मूला निकलता है कैसे क्या होता है उसके क्वेश्चन भी समझाया। यहाँ मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा थ्योरी मैंने पहले से पढ़ा था 0 प्लस 2 का स्क्वायर ठीक है। तो फिर यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कीजिए। देखिए कॉम्पिटिशन का जमाना बढ़ चुका है अगर आपका माइंड साफ नहीं जाएगा तो आपसे दिक्कत में आ जाएगा है ना। इसी कारण माइंड को थोड़ा साफ रखिए कैलकुलेशन फास्ट कीजिए जितना फास्ट आप कर सकते हो लेकिन सही भी ऐसा नहीं कि फास्ट में गलती लिख देना ये भी ध्यान रखना है। चलिए 8 फिर आएगा तो कितना आएगा 2 रूट 2। अब बोलिए सर सब साइड्स तो बराबर है स्क्वायर कि रोम्बस तो ऐसा हम कुछ कर नहीं सकते। सब साइड अगर बराबर आ गए तो आप निकालेंगे डायगोनल। क्या निकालेंगे डायगोनल AC और डायगोनल क्या निकालेंगे B। चलिए पहले निकालते हैं हम लोग AC। तो चलिए x1 y1 x2 y2 मन में -1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस 2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर ठीक है। यहाँ जगह 0 2 2 4 4 8 8 के लिए फिर 2 रूट 2 हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग BD ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 तो 1 माइनस प्लस होगा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर फिर आएगा 4 8 8 के लिए फिर 2 रूट 2। अब देखें कि डायगोनल भी सब 2 रूट 2 है ना साइड भी कितना 2 रूट 2। यहाँ पे लिख देंगे सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू
CD इक्वल टू AD एंड AC इक्वल टू BD है ना। सो ABCD इज ए स्क्वायर है ना, क्योंकि मैंने क्या देखा कि साइड ही से इक्वल आया है ना, डायगोनल भी क्या आया, इक्वल है, यानी ये निश्चित रूप से क्या है, स्क्वायर। अब यहाँ पे डायगोनल यहाँ दो रूट दो है, लग बाय चांस, लेकिन कुछ भी चार चार भी हो सकता है, पांच पांच कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। जल्दी से आप इसको पे नोट कीजिए। चलिए अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पहले आप लोग बना लीजिए, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, दो पॉइंट आपको दे रहा है ए और एक क्या दे रहा है बी। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -5, बी कितना है -2, 9। बोला ये जो पॉइंट है ना ए और बी, ये एक्स एक्सिस से क्या है, इक्विडिस्टेंस यानी कि समान दूरी पे है। तो मान लेते हैं कि एक्स से पॉइंट क्या है पी। अब एक्स एक्सिस पे वाई वाला क्या होता है 0, तो एक्स वाला एक्स, वाई वाला क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहां पे लिख देंगे माना या लेट पॉइंट पी x, 0 इज डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, यानी माना बिंदु पी x, 0 ए तथा बी से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है। बोला है कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर। एक्स अक्ष पे बोला है तो एक्स अक्ष पे वाई वाला क्या होता है 0 होता है, ये मैंने आपको पहले से बता रखा है। तो इक्विडिस्टेंस पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इक्वल टू क्या होगा PB, तो AP का स्क्वायर करेंगे हम लोग, इक्वल टू क्या होगा PB का स्क्वायर। जैसे कि 2 बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 2 का स्क्वायर, यानी 4 बराबर 4 है ना। चलिए तो यहां से AP का वैल्यू पहले हम निकालते हैं, x - 2 का स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - +5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर, फिर क्या निकालते हैं PB, x - प्लस x + 2 का स्क्वायर 0 - 10 का स्क्वायर, फिर इसका इससे इसे कैंसिल, तो यहाँ बचा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, तोड़ दीजिए इसको फटाफट। a² - 2 यानी 4x + 4 + 25 x² + 4x + 4 बराबर प्लस 81 हो गया। x² से x² कैंसिल कीजिए, ठीक है, -4x प्लस रहेगा तो -4x, 25 4 29, 81 4 85, इसको उधर ले चलिए -29। ठीक है, यहाँ होगा -8x, 15 15 में 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 में जो तो बचेगा 5। ठीक है, 15 में 9 हो गया 6, 7 में हो गया 5। अब काटिए 8 × 7 = 56, तो x इक्वल टू कितना होगा -7। सो पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितना गया, x का वैल्यू -7 ना, -7, हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ठीक है, 8 में आपसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच P एंड Q इज 10 यूनिट्स। बोला P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ P है, यहाँ पे क्या Q है। P का पॉइंट आपको दे रहा 2, -3 और Q दे रहा 10, y, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रहा है 10 यूनिट्स। यहाँ से कितना दे रहा है 10 यूनिट्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इक्वल टू कितना दे रहा है 10। यहाँ से अगर PQ का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा 10 का स्क्वायर होगा। तो PQ का मान निकालेंगे हम लोग √10 - 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस रहेगा, इसका स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ जगह स्क्वायर शॉर्ट कैंसिल कीजिए, 10 में 8, 8 का स्क्वायर 64, y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, प्लस 64 उधर ले चलिए, माइनस होगा y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 - 64, y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, तो y + 3 इक्वल टू कितना होगा 6 है ना, 36 का स्क्वायर, y इक्वल टू यानी कि 3 हो गया। अब सबसे क्या बोला स्टूडेंट हो गया, यहाँ पे आप प्लस माइनस भी लगा सकते हो। ठीक है, जल्दी से पहले कुछ नोट करो। एक बात मैं ध्यान दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है आंसर में प्लस, यहाँ ऐसे भी लेकर चला होगा +-6 है ना, तो एक बार y का मान लिखा होगा उधर जाएगा तो प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, एक का -9, ये दोनों आंसर भी हो सकता है, देख लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ Q, 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, 9 नंबर, Q इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। P और दो पॉइंट है,
एक पी है, क्या है, आर है। इसको आप थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पी का है 5, -3 और आपका क्यू कितना दे रहा है, सॉरी आर दे रहा है x, 6। अब बोला इसके बीच में क्या है, कोई पॉइंट क्यू है ना, जो P से और R से दोनों से क्या है, समान दूरी पे 0,1, यानी आपको दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, PQ इक्वल टू QR। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PQ स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, है ना। तो PQ का वैल्यू निकालोगे यहाँ से 0 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 माइनस का प्लस होगा 1 + 3 का होल स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर इक्वल टू x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से आप, ठीक है, x का वैल्यू निकल जाएगा, फिर डिस्टेंस और डिस्टेंस भी निकाल दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग बात करते हैं। 10 में क्या बोला है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। बोला है कि कोई बिंदु है ना, a, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ अपना मन से, इसका कोऑर्डिनेट दे रहा है, मतलब नियामक दे रहा है 3,6 और इसका दे रहा है -3,4। बोला है कि इस दोनों बिंदु से एक पॉइंट और है P में मान लेता हूं, जिसका नियामक क्या दे रहा है x, y, जो इक्विडिस्टेंस मतलब समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे है। तब बोला है कि x और y में रिलेशन क्या होगा। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इक्वल टू क्या दे रहा है, PB, तो फिर वही बात रहेगा हम लोग का, AP स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PB का स्क्वायर। चलिए तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस प्लस होगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर शूट कैंसिल, स्क्वायर शूट कैंसिल, x - 3 का होल स्क्वायर है तो इसको x स्क्वायर -6x + 9 y स्क्वायर -12y + 36 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x + 9, फिर यहाँ पे y स्क्वायर -8y + 16, x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बच गया -6x -12y यानी 12y, 36 में हो जाएगा 45, ठीक है। इधर भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए प्लीज, 6x -8y 9 16 25। अब सबको इस तरफ ले आएंगे, मतलब एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए -6x -12y + 45, इधर -6x + 8y, ठीक है। उसके बाद क्या है, -25 = 0। चलिए -6 -12 -12 यानी -12 और +8 यानी हो जाएगा यहाँ पे -4y, 45 में से पहले तो बचेगा 20 इक्वल टू 0। अब देखिए हमको लगता है कि -4 हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा +4y +y, यहाँ पे माइनस तो -5 = 0। यहाँ से बट्टा में जाएगा 3x + y - 5 = 0। दैट इज आंसर। आशा करता हूँ आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अब जो अगला वीडियो बनेगा वो बनेगा 10.2 पे, जिसमें क्या है, सेक्शन फार्मूला। तो अगला वीडियो में सेक्शन फार्मूला को प्रूफ करूंगा, है ना, उसको समझाऊंगा, 1-2 एग्जाम्पल उस पर दूंगा, है ना, क्या होता है, कितने तरह के सेक्शन फार्मूला होते हैं, कितने तरह के इंटरसेक्शन होते हैं, ये सारा बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।